कहाँ किए थे? ये किए थे लॉर्डशिप हमको टीकमगढ़ से अनूपपुर। टीकमगढ़ से अनूपपुर। यस। देन ये किए थे 22/10/2021 को। इसके बाद लॉर्डशिप P4 है, पेज नंबर 29 मार्च 2023 को अनूपपुर से फिर टीकमगढ़ कर दिए। पेज नंबर 19 P4। ये कहाँ से कहाँ किए? अनूपपुर से टीकमगढ़। वापस वही? हाँ। अब अभी जो रिसेंट ऑर्डर हुआ है P1 लॉर्डशिप, ये पेज नंबर 14, टीकमगढ़ से दतिया की है। P4 में अनूपपुर से टीकमगढ़ की ये लॉर्डशिप, पेज नंबर 19 में। ये किए थे 29 मार्च 2023 को। इम्प्यून कौन सा है? P1? इम्प्यून ये है, P1 है। अब यहाँ से कहाँ कर दी? दतिया। फ्रॉम टीकमगढ़ से? टीकमगढ़ से दतिया कर दी। यस। और ये जो ट्रांसफर लॉर्डशिप, ये बैन पीरियड है, पेज नंबर 28 में जो पॉलिसी है 50 में, ये 7 जुलाई तक के लिए था। पेज नंबर 50 है लॉर्डशिप, अमेंडेड पॉलिसी जो है। राज्य शासन द्वारा पैरा नंबर 2, राज्य शासन एतद द्वारा उक्त क्रम में दिनांक 7 जुलाई 2023 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण से प्रतिबंध शिथिल करता है और संदर्भित ज्ञाप में दिनांक 30/6/2023 के स्थान पर 7/7/23 पढ़ा जा रहा है। ये 16/8/23 को, और ये मार्च में हुआ था लॉर्डशिप ट्रांसफर, और इसके बाद 5 महीने के बाद फिर से ट्रांसफर। यस यस। रिस्पोंडेंट का क्या स्टैंड? लर्स मैंने स्टे वैकेट की एप्लीकेशन लगाई थी और रिप्लाई भी दिया लर्स। मेरा ट्रांसफर हुआ है इनकी जगह पे लर्स। आपका ऑर्डर कहाँ है? लर्स इसी ऑर्डर, ये पेज नंबर 15 है लर्स, पेज नंबर 15 P2 के द्वारा हमको यहाँ लाया गया है। और लर्स इसमें मेन जो ग्राउंड इनका जो फ्रिक्वेंट है, ये सप्रेशन ऑफ फैक्ट है, एक्चुअल फ्रिक्वेंट ट्रांसफर नहीं है ये लर्स में मैंने रिप्लाई स्टे वैकेट के साथ पूरे डॉक्यूमेंट लगाए हैं और ये पूरा बताया कि ये सिर्फ टीकमगढ़ में ही रहना चाहते हैं, इसलिए ये इनका कहीं भी ट्रांसफर होता है और वापस ये खुद मैनेज करके आते हैं। लड़सम 2016 से इनका 4 बार टीकमगढ़ से ट्रांसफर हुआ और 2016 से आज तक इन्हें टीकमगढ़ का क्वार्टर खाली नहीं किया। अनूपपुर वहां से 500 किलोमीटर दूर ट्रांसफर हुआ लड़सम इनका, इसके बाद भी ये इनने अपना क्वार्टर खाली नहीं किया, क्योंकि इनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था रिटर्न कर। सर इसमें डॉक्यूमेंट देखना सब 28/4/2018 को लड़सम इनका टीकमगढ़ से ग्वालियर ट्रांसफर हुआ लड़सम। ये फ्रिक्वेंट है, पर फ्रिक्वेंट क्यों है वो मैं बताना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब। पहला ट्रांसफर ये 2018 तक, 2012 से 2018 तक टीकमगढ़ में रही डॉक्टर साहब। 28/4/2018 को टीकमगढ़ से ग्वालियर भेजा गया, ट्रांसफर हुआ डॉक्टर साहब। इसके बाद डॉक्टर साहब विद इन ये डॉक्टर साहब फिर मैनेज करके 28/2/2019 से ग्वालियर से फिर टीकमगढ़ आ गए डॉक्टर साहब। ये हमने फिर इसके बाद डॉक्टर साहब 22/10/2021 को टीकमगढ़ से अनूपपुर किया गया डॉक्टर साहब, और फिर ये 29/3/2021 को फिर अनूपपुर से टीकमगढ़ आ गए। और ये लड़से हमने डॉक्यूमेंट ये लगाए कि इनको लगातार क्वार्टर, ये जब अनूपपुर में ट्रांसफर थे, पोस्टिंग ग्वालियर में पोस्टिंग थी, तो इनको क्वार्टर खाली करने के लिए लेटर लिखे गए, इन्हें क्वार्टर खाली नहीं किया गया। सिर्फ इनका एकमात्र उद्देश्य एनी हाउ मैनेज करके, और अभी ये चूंकि अब यहाँ से टीकमगढ़ से नहीं जाना चाहते तो फ्रिक्वेंट में आ गए लड़सब। पहले जब ये लड़सब टीकमगढ़ से इनका अनूपपुर ट्रांसफर हुआ था तब भी लड़सब पिटीशन लगाई गई थी लड़सब इसमें, और फ्रिक्वेंट ट्रांसफर जो उस समय के इनकी जगह पे पोस्टेड हुआ था, जिनको ट्रांसफर करा के आए थे उनने पिटीशन लगाई थी, उसमें इन्हें अपोज किया था लड़से, यही कहते हुए कि सब फ्रिक्वेंट ट्रांसफर का कोई आधार नहीं बनता है। और फ्रिक्वेंट वो PR5 देखें सर, ये एक सुरेंद्र पाल ने लगाया थी पिटीशन, हमारी व्यक्ति स्टे ऑर्डर के साथ है सर, पेज नंबर 14 सर। वेकेटिंग स्टे आपने रिटर्न के साथ लगाई कि अलग से लगाई? नहीं, उसके स्टे वैकेट एप्लीकेशन के साथ ही पूरे डॉक्यूमेंट लगाए हैं। नहीं, एप्लीकेशन फॉर वेकेटिंग स्टे आपने रिटर्न के साथ फाइल करी है? नहीं, पहले स्टे वैकेट की थी, रिप्लाई बाद में फाइल की थी। इसका आईए नंबर है सर 13/917 सर। 13/917 जी।
इसके साथ कौन सा एनेक्सर है? ये पेज नंबर 14 पे R5 हाँ, इसमें ये सुरेंद्र पाल सिंह ने पिटीशन लगाई थी डॉक्टर साहब, जिनको टीकमगढ़ से ट्रांसफर कर किया गया तो अनूपपुर से ये आए थे प्रेजेंट पिटीशनर। तो प्रेजेंट पिटीशनर इसमें जितेंद्र मिश्रा, इसमें रिस्पोंडेंट नंबर 4 है। इसमें इनने यही ग्राउंड ये सुरेंद्र पाल ने ग्राउंड लिया था कि जितेंद्र मिश्रा को ही रिकमेंड करने के लिए ट्रांसफर ऑर्डर किया गया है, क्योंकि जितेंद्र मिश्रा ने अभी तक अपना क्वार्टर खाली नहीं किया और ये वापस टीकमगढ़ आना चाहते हैं और इसलिए हमारा ट्रांसफर किया गया। और दूसरा इनने ये ग्राउंड भी लिया था कि हमारे फ्रिक्वेंट ट्रांसफर है, 3 बार हो गए, 3 साल के अंदर जैसा इनका ये 3 बार है, तो उसमें कोर्ट ने नहीं माना तो पिटीशन डिसमिस की। पूरा डिटेल ऑर्डर इनकी ऑब्जेक्शन। तो फ्रिक्वेंट का कोई ऐसा रीजन नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, क्लास 2 पोस्ट है और नेसेसिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर किया गया है, तो इसलिए ये यहाँ अपोज किए। और ये लड़ साहब इसीलिए इनकी ये देखते हुए लड़ साहब इनने एक स्टे ऑर्डर जब इनके फेवर में हुआ तो वो भी के बाद अब ये जो अभी ऑर्डर हुआ प्रेजेंट लड़ साहब, ये इनने जो आर्गूमेंट किया कि बैन पीरियड में है लड़ साहब, इसमें लड़ साहब मैंने पूरी एनेक्सर R6-7 लड़ साहब सीएम कोऑर्डिनेशन में सीएम के स्पेशल ऑर्डर से इनका ट्रांसफर हुआ लड़ साहब, वो भी हमने मिनट्स पूरी लगाई हुई सीएम कोऑर्डिनेशन के तहत। तो ये बैन पीरियड की तो इनका कोई ग्राउंड बनती नहीं, क्योंकि सीएम कोऑर्डिनेशन बैन पीरियड में हो सकता है अगर सब सीएम के कोऑर्डिनेशन से किया जाए, तो इसलिए सीएम कोऑर्डिनेशन से इनका ट्रांसफर ऑर्डर किया गया है। और इनने जो मेनली जब इंटरिम ऑर्डर इनको मिला था लाट साहब, उसमें मेन ग्राउंड इनने ये लिया था कि इलेक्शन में ड्यूटी है, इसलिए इनका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो इसलिए लाट साहब इसको आज रखा गया था कि इलेक्शन ओवर हो गया लाट साहब, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया। तो इनका पर्पज जो मेन जो स्टेट इंटरिम ऑर्डर जो ग्रांट हुआ था लाट साहब, उसमें ऑर्डर में लिखा ही हुआ है, मेन ग्राउंड यही था कि इलेक्शन ड्यूटी में ये एंगेज हैं और इसलिए इनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। Does not fall in the category of treatment transfer as R1 Lordship, he was transferred on his own request, Lordship. That is R1 dated 22 September 2005. And Lordship, now the transfer has been done on the administrative urgency in CM coordination, Lordship, as per order passed by CM coordination. And the scope of transfer for interference by the honorable court. लड़शिप ये जो कह रहे हैं कि इनकी रिक्वेस्ट पर है, इनका रिप्लाई देख लें, पैरा नंबर 3 रिप्लाई ऑफ नंबर 5 स्टेट की जो है 1 to 4 पैरा नंबर 5 3 पैरा 3 yes lordship. पढ़िए। Answering respondent most respectfully submitted that the crux of the petition is that petitioner is presently posted as executive engineer PHE block and district Tikamgarh. It is suffice here to mention over there here that previously petitioner has been transferred wide order dated 22/10/2021. Petitioner was transferred from Tikamgarh to Anuppur on his personal request. हाँ, तो ये 22/10/21 को जो हमारा ट्रांसफर हो रहा उसको कहते हैं कि ये इनका तो इनके रिप्लाई में तो ये है ही नहीं है लॉर्डशिप की। ये जो जिसको हमारा उसको कहते हैं जो अनूपपुर से टीकमगढ़ हुआ था उसको कहते हैं कि ये इनकी रिक्वेस्ट पर हुआ था, और जबकि ये ट्रांसफर ऑर्डर मतलब इनका कहना P3 आपकी रिक्वेस्ट पे हुआ, जो P3 है टीकमगढ़ से अनूपपुर। यस, आपका क्या कहना है? ये रिक्वेस्ट पे नहीं था? नहीं है, इनका खुद भी एडमिनिस्ट्रेटिव है लॉर्डशिप। नेक्स्ट ये P4 देख ले, पेज नंबर 19 में। नहीं, ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं, P3 की बात कर रहे हैं। ये इसकी बात कर रहे हैं लॉर्डशिप, ये P1 की बात कर रहे हैं ये, जबकि इनका रिप्लाई अभी जो कह रहे हैं मिस प्रिंट हुआ है ये P1 को कह रहे हैं, जबकि इनकी रिप्लाई देखें ये 22/10/2021 का जो ये P3 का ट्रांसफर ऑर्डर है इसको कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट पर है। अभी ये कह रहे हैं इनकी रिप्लाई में खुद भी ये 22/10/21 की जो ट्रांसफर ऑर्डर है P3 इसको कहते हैं कि रिक्वेस्ट पर है। तो P3 रिक्वेस्ट पे था या नहीं था? नहीं था, क्योंकि इन्होंने जो लेटर लगाया हमारे वो पिताजी की, पेज नंबर इन्हीं की रिप्लाई के साथ है, पेज नंबर 11, ये 17/9/22 का लेटर है। कहाँ लेटर? पेज नंबर 11 है लॉर्डशिप, इनके रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 to 4 की रिप्लाई के साथ।
वो उसके ट्रांसफर ऑर्डर उसके पहले का था। पहले का है, 22/10/21 का है। ये कह रहे हैं कि 22/10/21 का जो ट्रांसफर ऑर्डर है वो इनके रिक्वेस्ट पर है, जबकि ये जो हमारे फादर के जो रिप्रेजेंटेशन है 17/9/22 का है। Petitioner's father has written for transfer, request transfer. After then, R1 was passed on. R1 Yes, sir. In page number 11, the पेज नंबर letter is 14 में dated 17/9/20 and R1 is 22 September 22. So after request made by the petitioner's father, the R1 was passed on. नहीं, but all those they lost their efficacy because this P4 was issued on 29/4/23. Lordship, that is passed because of CM coordination order. नहीं लड़से ये जो गवर्नमेंट एडवोकेट साहब बहस कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि ये खुद ही आना चाहते कि हमारा ये आर्गुमेंट था, और इसीलिए लड़सब देखो हमारा जो स्टे पैकेट के साथ देखेंगे नेक्स्ट R4 लड़सब पेज नंबर 13 पे 31/12/2022 का लेटर है लड़सब सास की आवाज रिक्त करने होती। अगर ये यहाँ टीकमगढ़ आपका ट्रांसफर ऑर्डर कौन सा? लड़सब आप इनकी जगह आए हो ना? इनकी जगह हमारे, और हमने ज्वाइन भी कर लिया था लड़सब। आपका ट्रांसफर ऑर्डर कहाँ? ये P2 है लड़सब, पेज नंबर 15 है। पेज नंबर 15 पे लेट्स हम ततिया से हमको यहाँ पोस्ट एक चीज मैं और बताना चाहूँ, मैंने रिजवाइंडर के साथ पेश किया है। अरे ये आपने P2 को चैलेंज किया कि नहीं पिटीशन में? नहीं किया है, मैंने तो अपने ट्रांसफर ऑर्डर अपने ऑर्डर को भर किया तो है। क्या होगा? मैं अमेंड कर देता हूँ लड़ चाहे फिर फटा है। You are not challenging his transfer order. ये सब अपना वर्क किया है। Though there are two different orders. Yes. आपका अलग है, इनका अलग है. We'll have to assail both. For petition is for granted 3 days time to move with application for amendment in the petition. Granted list next week. I have to continue. Next week. प्रॉब्लम